चलिए ठीक है भाई, आ जाओ। बहुत दिनों के बाद हम लोग इस पर सब मिलने जा रहे हैं आज। नहीं, काफ़ी लंबा अर्सा हो गया था जिसमें रिकॉर्डिंग बंद चल रही थी। अच्छी बात है, स्टार्ट हो गई। तो डेट है आज आई थिंक 22 जुलाई 2022 एंड ठीक है। तो क्लास 8 का कंटेंट है अपना, एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, एंड कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा दो मेथड, जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, दोनों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। उसमें अगर कुछ डाउट्स है जिसको नहीं समझ में आया होगा, जो 3 है बहुआ हमारे, वो अभी क्या करेंगे। बहुआ 3 बहुआ हैं, बहुआ समझ रहे ना, एक बहुआ, दो बहुआ, बहुआ संख्या 3। ठीक है, ये तीनों बहुआ कुछ नंबर्स का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे बाई किस मेथड से, डिवीजन मेथड या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो भी आप करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 1444। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है 1764। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए 2401। फोर्थ है आपके लिए 3 की थी, फिर हम फोर्थ लेते हैं। मानसी आपके परफॉर्मेंस बहुत गंदे चल रहे हैं, तो फर्स्टली फोकस ऑन होता है, गलत हो जाता है। फर्स्ट फोकस ऑन योर स्टडी, और दूसरी बात ऐड नो डिस्कशन। आपको नहीं करना, तो बहुआ लोग करना है, बहुआ संख्या 1, बहुआ संख्या 2, बहुआ संख्या 3। ठीक है, आपको नहीं करना है, ये तीनों बहुआ को करना है। ठीक है, आप उस बहुआ में नहीं। तो एट फर्स्ट फोकस कीजिए अपने स्टडी पे। दूसरी बात, क्लास में थोड़ा सा एक्टिव रहिए, इस मोड पे नहीं रहिए, फिर वही मोड है। क्लियरली चीजों को रखिए, बोलिए, और जो डाउट होता है आपके मन में उसको पूछिए। समझ आ रही बात? क्लासेस सारे करते हो, मार्क्स एकदम से डाउनफॉल कर रहे हैं, क्यों? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो समझना नहीं चाह रहे, फिर आपको घर पे जाए काम नहीं करेगा। इन्हीं तीन में से कोई एक बात हो सकती है, और इन तीनों में से कोई भी बात है उसको जल्दी से 1 से 2 दिन में हटा दीजिए, आगे से वो बातें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है मेरी बात? चलिए देखेंगे अभी हम लोग। कोई क्वेश्चन था आयुष बाबू, क्या था क्वेश्चन बताइए। 5 6 हम समझ रहे हैं बाबू। देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड क्या द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 digit which is a perfect square। द 2 digit लार्जेस्ट 2 digit perfect square नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो एट फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 digit number। 2 digit number is nothing but 99। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसे में अप्लाई करेंगे। अगर हमें 2 digit 3 digit 4 digit 5 digit अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमसे पूछे गए, या फिर इस क्वेश्चन घुमा देते हैं, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। वही अगर पूछा गया हमसे कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट शुड द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड, तो वहां प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। बातें क्लियर है? कहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन, कहाँ मतलब जहां मल्टीप्लाई करना है या फिर करना है डिवाइड, वहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन। जहां पे ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाना है या फिर सब्ट्रैक्ट करके उसको क्या करेंगे, वहां पर यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ध्यान से समझने की कोशिश करना।
तो लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या है आपका 99। बाबू अगर हम 99 का स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट करें तो क्या करेंगे? प्रोसेस तो वही है, राइट साइड से क्या करें, 2 डिजिट का पेयर, यार दूसरा कोई है नहीं। तो 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, काफी छोटा है। 5 5 टाइम्स 45 में भी छोटा है। 7 7 टाइम्स 49 अभी भी छोटा है। 8 8 टाइम्स 64 अभी भी छोटा है। 9 9 जा 81 अभी छोटा है, ये लग जाए। 10 10 जा कितना था, 100 बढ़ जाएगा। 9 9 टाइम्स का 9 से कितना टाइम्स लगाएंगे, 9 टाइम्स। हमने कहा आपको 9 9 का कितना हो गया बेटा, 81। रिमाइंडर कितना आया, 18। रिमाइंडर कितना आया, 18 वही आता ना। देखो अब हमें क्या करना है, जिस वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करा है, जो आपका डिवाइड है वही क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को डिवाइडर में क्या करना है, आपको ऐड कर लेना। यही बताते ना आपको। ये क्या होगा बेटा, 18 आ गया। यहाँ भी क्या आ गया, 18 आ गया। यहाँ का जो वैल्यू होगा वो हमेशा यहाँ का ट्वाइस होगा। समझ सर, अगर कुछ नहीं कहे आप लोगों को क्या क्या है, समझ रही समझ रहे, हाँ 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 दो भी कर रहे बेटा। चलो, तो अब बात याद करो कि अगर हम पूछें तुमसे कि अगर टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 5 तो क्या करते थे? 99 को 5 से डिवाइड करते थे। 5 से 1 जा रिमाइंडर 4 9, 5 9 जा 45, रिमाइंडर कितना आता 4। इस 4 को क्या करते थे आप, 99 से सब्ट्रैक्ट करते थे, नहीं करते थे? बोलो हाँ कि करते थे ना। तो यही काम यहाँ भी करना है। जो रिक्वायर्ड परफेक्ट उसका नंबर चाहिए, अगर आपको उससे छोटा चाहिए तो इस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो। और यहाँ क्वेश्चन आता है कि बाई व्हाट, मतलब विच नंबर या व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तब भी आंसर क्या होता, 18। तब आंसर क्या होता, 18। 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नंबर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन यहाँ पर हमको उस नंबर को फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर सीधा लिखेंगे जो रिक्वायर्ड नंबर है क्या हो जाएगा, जो गिवन नंबर है कितना है 99 माइनस जो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर, जो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। क्लियर है मेरी बात? सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, 81। हेंस 81 इज द, कह सकते हो, लार्जेस्ट टू डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिमिलरली आप लोग क्या करोगे, सारे लोग इसी तरह से आप 3 डिजिट पे काम करो। जल्दी से निकालो 3 डिजिट लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जस्ट डू इट। अब बात करेंगे इस चैप्टर के अलावा कोई और चैप्टर नहीं जो कि किसी एग्जाम में आ रहा है भाई, जो छूटा हुआ है अभी तक में। सारा चैप्टर पढ़ा गया था, बाकी था पढ़ा गया था, जिनका अभी बाकी है कॉलेक्टर दूसरे विषय कुछ है नहीं, हो जाएगा। अगस्त में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद तो हम नहीं करते। हो गया बाबू, वेट कीजिए, बाकी लोगों को भी कर दीजिए। तो अब 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है हमारे पास, 999। क्या होता है 999। तो इस 999 को हम क्या करेंगे भाई, तो राइट साइड से 2 डिजिट का हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे। करेंगे बताओ, अरे बोलो हाँ कि ना। अब क्या हो जाए, तो सबसे पहले डिजिट 9 में लगाएंगे ना। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अगर नहीं आएगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम, 3 टाइम्स कितना आया 9, सब्ट्रैक्ट में कितना कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 3 क्या करना है, ऐड करना है। ये कितना आ गया 6, यहाँ 9 है, 1 डालो तो 61, तो 61 1 टाइम ध्यान देना है। और यहाँ 1 डाले तो 61 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना है 61। 2 डालोगे तो 62 2 जा, वो तो बड़ा हो जाएगा। 124 तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो 1 ही डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पर 1 जा लगाएंगे, तो 61 1 जा 61। रिमाइंडर क्या आ गया बाबू आपको 8, और यहाँ 3, बोलो हाँ कि 38। यहाँ 1 को ऐड कर देंगे। रिक्वायर्ड नंबर में से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन नंबर से कितना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 38। आपका नंबर क्या हो जाएगा 961। यहाँ 3 डिजिट लगाइए,
और यहाँ लिख दीजिएगा 96। क्या आसान नहीं है? आसान है कि नहीं है? अब चलिए अब हम थोड़ा सा इस गेम को चेंज करते हैं, गेम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको निकालना है फाइंड द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट number which is of perfect square, which is of perfect square। मतलब एक 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और वो क्या होना चाहिए बताइए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ताकि ये कितना आता है? ये वाला समझ में नहीं आया? यस को आया? ये समझे भी कि नहीं समझे तुम? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया? पिछला वाला आप समझे थे? नहीं, आप ध्यान ही नहीं दिए थे। यहाँ उस क्वेश्चन को कर लिए, चारों तीनों को बना रहे हैं, बना लीजिए। ये तो प्रोसीव कर लीजिए, फिर अभी इसको समझ लीजिए, इसको भी समझेंगे सर। देख चलो, वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट 3D परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो 3D परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? 4 डिजिट, सॉरी, तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। इसकी 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। सिंस 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, जब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ये लिख सकते हो। स्मॉलेस्ट नंबर ये कितना होता है बेटा? 1 000 1 000। ये तो कि ऑड नंबर ऑफ 0 जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। तो क्या करेंगे? डालेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या नहीं करना? राइट साइड से दोनों का पेयर। यस बाबू, यहाँ नंबर कितना है? 10। तो 3 3 जा 3 से लगा दीजिए। 3 3 जा कितना आ गया? 9। रिमाइंडर कितना है बाबू? यहाँ 3 याद होगा। प्रोसेस तो ये 6 हो गया। यहाँ पर कितना है? डबल जीरो। कितना? डबल जीरो। तो 2 टाइम्स तो लगा नहीं सकते हो, 1 ही टाइम लगेगा। यहाँ 1 यहाँ 1, 61 1 जा 61। रिमाइंडर कितना आ गया? 30। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझो बात? जैसे ही 1000 से 39 को अगर सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप तो 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना? 4 डिजिट नंबर, उसका स्मॉलेस्ट लेकिन 4 डिजिट का। तो सिंपल सा बात यहाँ पर ऐसे करना है कि सिंस, अच्छा इसका क्लियर सा मतलब है कि जो नंबर है 31 के स्क्वायर से कितना ज़्यादा है? 39। अभी भी आया था थोड़ा देर पहले 961 31 का स्क्वायर 961 था नहीं था? उसमें लार्जेस्ट डिजिट वाले में था, उसे 39 ज़्यादा है। मतलब कि 31 के स्क्वायर से ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर है कि नहीं? स्क्वायर ऑफ 31 इज लेस देन का सकते हो 1000 या नहीं? ये तो बात है। और ये छोटा किससे होगा? 31 के बाद क्या आता है? उसके स्क्वायर से, उसके 31 प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब 32 स्क्वायर। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 32। स्क्वायर ऑफ कितना होगा? या फिर ऐसे लिख लो कि सुनो, 2 प्रोसेस हो सकता है कि स्क्वायर ऑफ 32 इज नथिंग बट 1024। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर सीधा डायरेक्टली होगा 1024। तो यहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट में कितना ऐड किया जाना चाहिए? व्हाट मस्ट बी एडेड? व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर में कितना और ऐड होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? तब क्या करोगे? इस 32 के स्क्वायर से 1000 को जो आएगा मतलब कितना आएगा? 24। वही क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। यहाँ लिख दोगे हेंस, यहाँ पर क्या हो गया? हेंस द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट
मैंने बेटा कहा ये जो 1000 है वो 31 के स्क्वायर से ग्रेटर है कि नहीं, ये तो कंफर्म है। मतलब ये इसके बाद वाला स्क्वायर क्या होगा 32 का स्क्वायर, उससे छोटा नहीं होगा। 32 का स्क्वायर हमको पता कर लेना होगा, 1000 कितना होता है 24। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कि 4 डिजिट का हो, स्मॉलेस्ट नंबर, वो कितना हो जाएगा 1024 पहले का। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ दिया जाए कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा 1024 माइनस गिवन नंबर क्या था 1000 ना, छपेगा तो कितना आ जाएगा 24। बोलो आप क्लियर है कि द 4 डिजिट फ्रैक्शन लिखो, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 digits which is of, अच्छा उसका क्वेश्चन लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर इज कितना हो जाएगा 1020। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? आया पक्का। एक क्वेश्चन बनाना है, इसको नोट कर लेंगे जो लोग नहीं करेंगे, जो लोग नहीं कर पाए इसको नोट करेंगे और नोट कर लीजिए। कर चुके हैं आप, सॉल्व कर चुके हैं, वेरी वेरी गुड एंड थैंक यू ऑल्सो। देखो मेहनत कर रहा हूँ कि हार नहीं होती है। अभी तक मैथ्स में 100 मार्क्स वाला बच्चा को कोई फोटो नहीं भेजा है, लेकिन 99 वाले काफी है। अभी तक में 99 मेरे लगभग फोटो मिला के यहाँ और ट्यूशन से लेकर के पिछले वाले स्टूडेंट जा करके लगभग ज़्यादा नहीं तो 30 स्टूडेंट्स थे। हाँ, और उसमें हमको लगता है कि 16 to 17 एग्जैक्ट 99। अभी जो बोल कर जाता है क्लास का कुछ लोग का है टी के राउंड में अभी एडिट नहीं कर नहीं है, जो थोड़ा कम पढ़ेंगे उसका हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जो मेहनत करेगा उसी के साथ मेहनत कराया जा सकता है। चलिए ये समझाया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन बनाइए कि क्वेश्चन है व्हाट लिस्ट नंबर, सॉरी व्हाट लिस्ट नंबर must be added to 2000, कितना बेटा 2000 to make it a perfect square number, PSN परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 2000 में कितना ऐड होना चाहिए तो क्या हो जाए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फॉर्म करें। ओके, जस्ट ट्राई कीजिए, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे। चलो बेटा 2000 में कितना ऐड कर दिया जाए तो नंबर क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कितना आया आंसर 25। तो था 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ क्या लिखना 2000, राइट साइड से दोनों डिजिट का पेयरिंग कर लेना, ये नहीं करना है बाबू। ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना आ गया बाबू 4। यहाँ देखो 4 ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ गया 00, कितना टाइम्स लगेगा देखो 81 बहुत छोटा रह जाएगा, 2 से 164, 3 से 249, 4 से देखो 16 कैरी 1, 3 3 36, 5 करो तो बढ़ जाएगा, 5 करो तो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, कितना टाइम्स तो क्या हो जाएगा 4 4 16 कैरी 1 336, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और यहाँ ये कैंसिल आउट हो, यहाँ पर 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 88। अब समस्या ये हो कि 2000 जो है वो 44 के स्क्वायर से क्या है ग्रेटर, 44 के स्क्वायर से क्या है ग्रेटर। तो सिंस स्क्वायर ऑफ 44, ध्यान दो ये लेस किससे है 2000 के साथ, ये सब मतलब है इसके बाद वाला नंबर के स्क्वायर से क्या होगा स्मॉल होगा, मतलब ये 45 के स्क्वायर से क्या होगा लेस होगा। एंड स्क्वायर ऑफ 45 कितना होता है 20। अब यहाँ मत शुरू हो जाएगा कि सर 64
कर देंगे तो आ जाएगा ना। या फिर 44 से 64 में हटा देंगे, सब फालतूगिरी मत करना, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, तो ऐड करना था ना आपको। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसके जस्ट आफ्टर वाला है, जो कितना है 2025 माइनस गिवन नंबर कितना था 2000, ये बाबू कितना हो गया, किसको नहीं समझ में आया बताओ, नहीं आया, बनाए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बाबू ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना ऐड होना चाहिए कितना सब्ट्रैक्ट होना चाहिए वाला तो कर लोगे। अब मान लो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, जो बच गया उसी से डिवाइड कर दो या फिर आ जाएगा, बहुत आसान था वो। चलो तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स है, हम समझ रहे हैं स्क्वायर नंबर, ठीक है स्क्वायर नंबर नोट कर लीजिए बाबू। सौम्या मानसी नहीं समझ में आया कि प्रोसेसन में आ गया, चलो गुड। देखो पहली बात यहाँ पर क्या है, रिकॉर्डिंग ऑन। देखो पहली बात हम लोग कल बात भी करे थे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना कुछ नहीं, यहाँ लिखने की कोशिश करना है, लिख के घर नहीं जाना है, हम पूछेंगे जरूर, ये समस्या लिखने देंगे नहीं लेकिन पूछेंगे जरूर, यहाँ ध्यान से रखिएगा। हमने कल कहा था कि स्क्वायर ऑफ 1 कितना होगा 1, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9, स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 6 36, स्क्वायर ऑफ 7 49। तुम भी बोल सकते हो, तुमको यस बोल रहा हो, हाँ अभी बोला था, हाँ सही बात। स्क्वायर ऑफ 6 64, स्क्वायर ऑफ 9 81, स्क्वायर ऑफ 10 100। अब ध्यान देने वाली बात जो है, जो माइंड करने वाली बात है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या तो फिर वो 1 से इंट करना चाहिए, 1 से कौन कौन इंट कराएगा तो ध्यान देना, 1 से या तो फिर 1 का स्क्वायर या फिर 9 का स्क्वायर, 4 से 2 का या फिर 8 का, 9 से 3 का या फिर 7 का, 6 से 4 का या फिर 6 का, 5 से केवल 5। The number which one's place digit is either 1 or 9, उसके स्क्वायर का 1 प्लस डिजिट का होगा 1 हो सकता है, और किसका होगा 1 प्लस डिजिट, जिसका होगा जो किसका स्क्वायर हो, वैसे नंबर जो 2 से इंट कर रहा है या फिर 8 से। 9 से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इंट करेगा, वो किसका स्क्वायर होगा, जो नंबर 3 या फिर 7 से इंट करेगा, जो नंबर 4 से या 6 से इंट करेगा उसका स्क्वायर 6 से इंट करेगा, जो नंबर 5 से इंट करेगा उसका स्क्वायर भी, जो स्क्वायर 0 के साथ इंट करेगा उसका 0 के साथ इंट करेगा। दूसरी बात, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कभी ऑड नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे, ठीक। इसके यहाँ पर कौन कौन से डिजिट हैं, 1 है बाबू, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है। तो जितने सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो इन्हीं डिजिट आइदर 1 4 5 6 और 9 या फिर इवन नंबर ऑफ जीरो से इंड कर सकते हैं, वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अदरवाइज कोई नंबर जो इंड कर रहा है 2 1 और 4 के बीच में कौन बचा 2 और कौन बचा 3, 5 6 के बीच में कुछ बचा नहीं, 6 और 7 से, या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ऑड नंबर ऑफ जीरोज। इससे अगर कोई नंबर इंड करता है तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आप खुद 1022 सोचना ही नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा, तो उसे इंट करना नहीं होगा, तो इसका पर हमको स्क्वायर रूट निकालने का सकता नहीं, जब निकाल सकते हैं लेकिन डेसिमल में आएगा, किसमें आएगा वो भी बताएंगे, अभी डेसिमल वाला भी लॉन्ग वीडियो में नहीं बताएंगे, वो बताएंगे, घबराने की बात नहीं। अब देखिए दूसरी बात जो है क्या कहा कि एक नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है, ध्यान से देखोगे ये कहीं लिख लोगे, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, द स्क्वायर ऑफ नंबर इज आइदर of the form
3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। अब सुनोगे, समझ लो, फिर लिख लेना कभी। 3m 3 का कोई मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल से 1 मोर होगा। जैसे 1 3 इंटू 0 प्लस 1, 4 3 इंटू 1 प्लस 1, 9 3 इंटू 3, 16 3 इंटू 5 प्लस 1, 25 3 इंटू 8 प्लस 1, 36 3 इंटू 12, 49 3 इंटू 16 प्लस 1। सबका हो रहा है 3 का मल्टीपल है या फिर 3 का मल्टीपल से 1 मोर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसा? परफेक्ट स्क्वायर एवरेज स्क्वायर ऑफ नंबर। पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा जब उसको 3 से डिवाइड करो तो या तो फिर एग्जैक्टली डिवाइड होगा और नहीं तो रिमाइंडर कितना देगा 1। अब ध्यान, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा तब सॉरी होगा, नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? बेटा जब 3 से डिवाइड करते हो किसी नंबर को रिमाइंडर क्या आता है? 0 1 या फिर 2। 0 आया तो हमने 3 का मल्टीपल करना है और 1 आया रिमाइंडर में इस फॉर्म का होगा तो बच कौन गया? 2। बच कौन गया? 2। मतलब whenever any number is divided by 3 and the remainder becomes 2, that will never be a वो नंबर का परफेक्ट नंबर कब? जब 3 से डिवाइड करता है रिमाइंडर कितना आता है? याद रहेगा तो तकलीफ नहीं। तो a number when divided by 3 gives the remainder 2, then the number is not a perfect square number। बुक्स में लिखा हुआ और याद कर पाओ, याद कर लीजिए। हाँ, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है, तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो बातें हैं कि नंबर में डिवाइडेड बाय 4, देखो ध्यान से सुनो, 4 से भी डिवाइड करते हो किसी नंबर को उस सिचुएशन में, जैसे अब देख लो 4 का सिचुएशन क्या है? 4 इंटू 0 प्लस 1 कितना आएगा? 1। 4 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना है? 4 इंटू 1 कितना था? 4। 4 इंटू 2 प्लस 1 9, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 6 प्लस 1 तो 4 से डिवाइड करते हो तो स्क्वायर ऑफ नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी स्क्वायर ऑफ नंबर इज ऑफ द फॉर्म क्या? किसके? 4m या फिर 4m प्लस। तो रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड करने पर 0 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर 1 आता है तो पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं तो 2 या 3। 4 से डिवाइड करो तो क्या क्या रिमाइंडर आएगा? 0 1 2 एंड 3। तो 0 और 1 के कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? 2 और 3 के कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर? मतलब अगर किसी नंबर को सुनो 3 से डिवाइड किए और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2, तो नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 से डिवाइड किए तो बहुआ नहीं समझा रहा है, 4 से डिवाइड किए और रिमाइंडर क्या आया? 0 या फिर 1, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 या 3 या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसी तरह से बहुत सारा मेथड हम ऑलरेडी बात कर चुके इसके बारे में। अच्छा, एक नंबर देखो, यहाँ 1 है कि नहीं है? ऑड है कि इवन है? 1 का स्क्वायर ऑड, 3 का स्क्वायर 9 ऑड है, 5 का स्क्वायर 25 ऑड है, 7 का स्क्वायर 48। मतलब ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? ऑड। इवन का स्क्वायर क्या होगा? इवन। क्लियर है? इसमें कोई तकलीफ? अब देखो जनरली क्या होगा, वो नंबर निगेटिव हो या फिर हो पॉजिटिव, निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, हमेशा उनके स्क्वायर्स क्या होंगे? उनसे ग्रेटर होंगे, उनके स्क्वायर्स क्या होंगे? उनसे ग्रेटर होंगे। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 ग्रेटर देन 3 होगा नहीं? -3 का स्क्वायर का तो ये भी कितना आ जाएगा? 9। क्योंकि निगेटिव का पावर अगर इवन का रिजल्ट का होता है पॉजिटिव होता है, तो ये भी -3 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। लेकिन बताओ 1/3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/9। अब बताओ तो 1/9 और 1/3 में कौन बड़ा? 1/3। ये कैसा फ्रैक्शन है बाबू? 1/3 कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द
क्लियर है ना? उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होगा बाबू, जो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होगा वो क्या होगा? उस नंबर से स्मॉलर होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होगा, यहाँ ध्यान देंगे, जो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा? उस नंबर से नंबर भी अपने स्क्वायर से कभी कभी छोटा बड़ा, नंबर अपने स्क्वायर से बड़ा हो सकता है। छोटा तो नॉर्मली होगा ही। एकमात्र केस है जब क्या होगा? अगर नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? उससे छोटा होगा। उससे क्या हो जाएगा? छोटा। नंबर का स्क्वायर उससे छोटा होगा। हो नहीं सकता। हो गया। अब ठीक ना? बोल दो यार, ठंड लग रहा है। कैसे हो? अब ठीक है। जब लगेगा गर्मी तो पहले फैन चलाओगे, नहीं तो फिर जब पड़ेगा तो ऐसे चलाओगे। ठीक है? चल, कम से कम अब ये नहीं ना कहोगे कि हाँ गर्मी लग रहा है। ये तो खत्म हो गया। अब पसीने में चलेगा छूटेंगे, जिस दिन लाइट नहीं रहेगा उस दिन और दिन के कंपेरिजन में ज़्यादा छूटेगा। क्योंकि हो चुका है, सारा वेंटिलेशन हो चुका है। ठीक है? अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं। सुनिए ना सर, यहाँ पे तो एक एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर उससे क्या होता है? स्मॉलर होता है। ये भी याद आप रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा, एक चीज बताओ, ये ध्यान रखना। हमने ये पढ़ाया था आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या था बाबू? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिखा था ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। यहाँ पर अगर हम 7 लिख लिए और यहाँ 6 लिख लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 माइनस 6 इंटू 7 प्लस ये कितना है? 1 हो नहीं हो? तो ये कितना है? सिंपली तो 7 प्लस 6 मतलब 39 आ जाएगा। नहीं हो मीन्स दैट अगर दो नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कैसे? पॉजिटिव, और ग्रेटर से हम स्मॉलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें, ग्रेटर के स्क्वायर से स्मॉलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें तो उनका डिफरेंस हमेशा उन दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा। जैसे 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर कितना डायरेक्ट लिखोगे? 50। कितना लिखोगे? 50। कितना लिखोगे? कोई तकलीफ है इसमें? चल, इसमें कोई तकलीफ है बाबू? आप लोग बोलो। तो यहाँ कर सकते हो कि n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, बोलो इससे 1 ग्रेटर हो गया कि नहीं होगा? ये हमेशा क्या होगा? इनका सम प्लस इसका, मतलब n प्लस 1 प्लस n, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2n प्लस 2n प्लस क्या हो जाएगा? दूसरी जो बात करेंगे ये हम पढ़ाएंगे कल। सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर कितना होता है? याद रख के रख सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल सॉरी और नेचुरल नंबर जैसे 1 है, कितना है? 3 है, 5 है, 7 है। 1 प्लस 3 का सम कितना होगा? 4। किसका स्क्वायर करते हो? 1 अकेले रहता है तो 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। पता नहीं होता है? 5 ऐड कर तो 9 हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो फर्स्ट n और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? याद रखेंगे आप, क्या होता है? n स्क्वायर। और अगले दिन आप उनको याद दिलाएंगे कि भैया और बाकी का भी आप लिखा दीजिए। ठीक है? ये हम बता देंगे आपको। एक हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो बाकी आप जैसे मान लो अब चीजें कैसी कहाँ अप्लाई, जैसे हम ये पहले पढ़ा चुके हैं 49 इंटू 50 ये हम पहले पढ़ा चुके। बताओ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाते हुए बताया नहीं? ये क्या? जब भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना हो ना, इवन क्या इवन, तो उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे, डिफरेंस को हाफ कर देंगे, जितना आया स्मॉलर में जोड़ दीजिए। दोनों का बीच का डिफरेंस 2 है, हाफ के तो कितना है? 1। स्मॉलर में आने के कितना हो जाएगा? 50। ये 50 माइनस 1 है कि नहीं? इसमें से घटा दीजिए, ये 50 प्लस
1 है कि नहीं। अब a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म का आ गया कि नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 50 माइनस स्क्वायर ऑफ 2500 माइनस 1 मतलब 2400 इजी। इससे बेस्ट आप लोग क्वेश्चन करेंगे और ऑलरेडी हम लोग फाइंडिंग स्क्वायर पे हम लोग काम कर चुके हैं। आपको हमने स्क्वायर रूट किससे प्राइम सब्ट्रैक्शन से बता रखा है, ठीक है। एक बच जाएगा किसका, लॉन्ग डिवीजन वाला भी बता रखा है, ठीक है। ये सब बता, ये डेसिमल वाला हमने नहीं बताया, अगर इच्छा हो तो कीजिएगा, नहीं इच्छा होगी तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। डेसिमल वाला बाकी सब आप पूरा का पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप लोग करके लाना है। बाकी बात हो गया क्लास 7th वाले, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।